अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा इखलाक है। लास्ट टाइम जिस बुक का हम रिव्यू कर रहे थे उसका नाम लिंच पिन था। इसके ऑथर जो हैं, राइटर जो हैं सेंट गुडिन है। कुछ पार्ट्स हमने इसके रिव्यू कर लिए थे, कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मतलब इसमें एक जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जब जॉब के लिए जा रहा होता है तो उसके बारे में तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए, किस तरह से एक नॉर्मल एम्प्लॉय प्रोफेशनल बन सकता है। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें एम्प्लॉयज़ के हवाले से बताई हुई हैं कि उसे कहा गया है कि कभी जो है वेट ना करो कि कोई मुझे बताएगा, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में होते हो तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि आज जो अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो आपको अपनी पोजीशन की पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो है इस पोजीशन पर हैं तो इसको किस तरह लेके चलना है। इसका वेट मत करें कि मुझे ऑर्डर आएगा, मुझे जो है ये काम मिलेगा, या आज मेरे पास काम नहीं है। तो आप मतलब खुद ही अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपको करना क्या है और किस डायरेक्शन में जाना है, और मतलब अपने आप को किस तरह से आगे लेके बढ़ना है। और खुद जो है आपको काम को करने की लगन दिखानी नहीं है, उस लगन के साथ करना है। तो ये चीज़ इसमें एक बताई गई है। और ये बताया कि अपना जो मैप है, अपना जो रास्ता है, वो आपको खुद बनाना है कि किस तरह से मुझे काम करना है। अगर मैं आज इस पोजीशन पर हूँ तो इतने साल बाद किस पोजीशन पे होऊंगा, या अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम देना है। मतलब अपनी प्लानिंग जो है ना, आपको खुद करनी है कि आपको करना क्या है, आगे किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है, ये समझ लें आप कि। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि अपना काम जो है इसमें बताया कि चूंटी की तरह एक अपना काम करते रहो। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा, चूंटियाँ जो हैं एक कतार की सूरत में कर रही होती हैं, और कोई उसको बड़ा समझ लें कि उसको कोई कीड़ा मिलता है या कुछ मिलता है तो सब एक दूसरे से मिल के और उसको लेके चल रही होती है। तो इसकी एग्जाम्पल दी है कि मुझे मुसलसल अपना काम करने दो, काम में लगे रहो, काम आप उसको करते जाएं और मिलजुल के करें। मतलब जब आप मिलजुल के काम करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा फाइनेंस आएगी, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब आप फोकस कर सकते हैं और बहुत इजीली और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये दी है इन्होंने। हाँ, ये सोचें कि जितना आपके जहन में ये होना चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ ना, मुझे उससे ज़्यादा काम मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। आप इंसान जब पैदा होता है, जब से सीखता है और आखिर तक मरते दम तक सीख रहा होता है। तो आप अपने आप को स्टॉप मत करें। और इस आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं इतना कर सकता हूँ ना, तो मुझे उससे ज़्यादा दो, ताकि मेरी जो पावर है वो बढ़े। आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप जो है अपना जो एक लिंचपिन जो होता है वो इस तरह सोच रहा होता है। ये एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हो रही। एक लिंचपिन जो होता है, मतलब जो समझ लें कंपनी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा होता है, तो वो उसके जहन में ये तमाम बातें चल रही होती हैं। तो इस पे हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉलिश करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए हेल्पफुल साबित हों, क्योंकि आने वाले दौर में ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारे आपको मैंने जैसे इससे पहले वीडियो में बताया कि जगह जो है मशीनरीज़ ने ले ली है। अब मशीन्स के ऊपर काम हो रहा है, लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट्स थोड़ी सी नैरो हो गई हैं, लेकिन उसी तरह फील्ड भी बढ़ गई हैं। तो लोग को इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अपने आप को पॉलिश करने के लिए। तो ये बुक जो है वो बताती है कि आप अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, अपने माइंड को किस तरह से आप लेके चल सकते हैं, एक लिंचपिन किस तरह से बन सकते हैं। आगे बताते हैं कि ह्यूमन जो है ना, इंसान हमेशा ये देने के लिए बना है, मतलब ये लेने के लिए नहीं बना। मतलब आप जब जो कुछ भी कर रहे हैं तो इससे आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं।
ऐसा ना हो कि आपके जहन में ये हो कि नहीं, मैं जो है ना बस जाऊंगा, सुबह के 2 घंटे काम करूंगा, जल्दी से बैठा रहूंगा और महीने के एंड में सैलरी लूंगा, आ जाऊंगा। मैं इस बुक के फोकस के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो भी इंसान होगा वो कभी भी कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जो है वही लोग कामयाब होंगे जो कि इतने एबल होंगे काम करने के लिए, इतनी कंपनी को उनकी नीड होगी, तो वही लोग कामयाब होंगे। और ऐसे लोग जो हैं यूजलेस हो जाएंगे, मतलब वो ना तो अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है काम करने की, तो वो पॉलिश किस तरह होंगे। एक ये चीज़ है। और इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं तो इसके बुक के अंदर कि आप एक ये क्वेश्चंस जो है ना एम्प्लॉयर को अपने आप से करने चाहिए कि मेरा आर्ट क्या है। मतलब एम्प्लॉय मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस बुक के इन्वायरमेंट के लिहाज से, नहीं तो एक नॉर्मल पर्सन के बारे में है कि उसको ये करने चाहिए कि मेरा आर्ट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। एक ये चीज़ है, मुझे क्या नेक्स्ट करना चाहिए। आपको नेक्स्ट जो टास्क है ना वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, मुझे नेक्स्ट ये करना है। और इसी तरह से आपको अपने जो है कह लें कि डर, अपने अंदर से डर को निकालना है और उसको जज करना है कि मुझे किस किस चीज़ से डर लगता है, या मुझे कौन कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, या मेरी बैड हैबिट क्या हैं जो कि इसके मेरी प्रोफेशनल करियर में जो है मुझे नुकसान दे सकती है। एक ये चीज़ है। और यहाँ भी ये कह रहे हैं, इन्होंने ये मत सोचें कि ये मैं कभी नहीं कर सकता। एक ये बात कह रहे हैं कि एक अपने आप से ऐसा क्वेश्चन कभी ना करें कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब तक वो चीज़ करेंगे नहीं तो आपका माइंड भी यही कहेगा कि ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप उसको करना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड आपको इस काबिल खुद ही बना देगा कि आप वो चीज़ कर लें और उसको हासिल कर लें। एक ये चीज़ है। और हमेशा जो है ना अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं और ज़्यादा आर्टिस्टिक किस तरह बन सकता हूँ, और ज़्यादा मैं मोटिवेट किस तरह से हो सकता हूँ, चीज़ें मुझे और ज़्यादा किस तरह से हासिल हो सकती हैं, मैं अपने आप को अपग्रेड किस तरह कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि आप ये दुनिया जो है ना रुकी हुई नहीं है, तो आपको भी आगे बढ़ना है इसके साथ साथ। अगर आप इसको आपने आपको आगे नहीं लेके जाएंगे तो लोग आपसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और आप फिर यूज़लेस हो जाएंगे। एक ये चीज़ है। और ये क्वेश्चन भी करना है कि क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कि मतलब मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये तमाम चीज़ें भी रियलाइज़ करनी है। और इसमें ये बताया गया है कि मतलब अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को इस एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के रखना है और आगे तक चलना है। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि जो है सारी हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया गया है, उसके अप्स एंड डाउन बताए गए हैं, पहले के बारे में बताया गया है, अब जो जिस तरह चल रहा है, ये तमाम चीज़ें। तो ये आप लोगों को मैं तो हर बुक इस तरह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं आपको बताऊँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि आगे कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं और अपना करियर को जो है एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो इसका आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि किस तरह आपको लगा ये इंट्रोडक्शन, इस बुक का समरी इंट्रोडक्शन, इसकी लर्निंग। मेरा नाम है उसामा इखलाक। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।